नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार सुनामी क्लासेस में। प्यारे साथियों, जैसा कि अंकित भाटी सर की रीजनिंग और मैथ की बुक सॉल्व कर रहे हैं, आज हमारी मैथ की क्लास है। मैथ की क्लास में देखो हम सिंपल इंटरेस्ट कर रहे थे। सिंपल इंटरेस्ट में प्यारे साथियों हम पिछले 3 पार्ट कर चुके हैं, 3 या 4 पार्ट। आज हमारा 5वां पार्ट है। 5वें पार्ट में देखो क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन देखो 21 क्या कहता है। 20 तक हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना साथी। देखो क्वेश्चन 21 क्या कहता है। क्वेश्चन 21 है, एक व्यक्ति 14,005% और 19,006% साधारण ब्याज पर देता है। 3 वर्षों बाद वह ब्याज प्राप्त करेगा। मतलब क्वेश्चन पूछा गया, देखो 2 मूलधन दिए हैं, 2 मूलधन दिए, एक दिया है 14,000 और एक दिया है 19,000। मूलधन कितने दिए हैं, प्रिंसिपल कितना दिया, एक दिया है 14,000 और एक प्रिंसिपल दिया है 19,000। इसकी दर कितनी है, इस पर 5% दर बोला गया है, 5% और इस पर 6%। समय कितना दिया है, समय दिया है 3 ईयर, 3 ईयर का समय दिया। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए क्या करना है, देखो पहले वाले का ब्याज निकाल लेना है। पहले वाले का ब्याज, देखो ब्याज पूछा है हमसे, ब्याज बराबर क्या होगा, देखो ब्याज, मूलधन कितना है 14,000 रुपया, दर कितनी है 5% और समय कितना दिया है 3 वर्ष, अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, 5 3 15, 15 गुणा 140 बराबर 15 चौका 60, 6 15 एकम 15, 15 6 2100। 2100 आ गई। पहले वाले की ब्याज कितना आ गया, 2100 रुपये। दूसरे वाले का ब्याज देखो, ब्याज बराबर 1900 रुपये है। 1900 गुणा में दर कितनी दी है 6% गुणा में समय 3%, 3 वर्ष बटा 100। 0 से 0 कैंसिल, 6 3 18, 190 गुणे 18, 0 का 0, 18 ने में 162 का 2, 16, 18 एकम 18, 18 और 6 24, 24 और 10 34, कितना हो गया 3400। जोड़ दो, देखो क्या आया, 0 का 0, 2 5 और 5 और 5, 5520 रुपये राशि आ गई। ब्याज कितना आ गया 5520 रुपये। संयुक्त ब्याज देखो इसमें पूछा गया था 5520 रुपये। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी में। प्यारे साथी ऑप्शन डी राइट होगा हमारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आ गया होगा समझ में। देखो इसमें 2 मूलधन दिए थे, 2 दर अलग अलग दी थी और समय दिया था, दोनों का ब्याज पूछा गया था, संयुक्त ब्याज पूछा गया था। क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि किसी निश्चित ब्याज दर पर 3 वर्ष में 37,200 और 5 वर्ष में 42,000 हो जाती है। वही धनराशि 8 वर्ष में 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर से कितना हो जाएगी। देखो प्यारे साथी, कोई धनराशि है, वो 3 वर्ष में कितनी हो जाती है 37,200 रुपया, 37,200 रुपया। 3 वर्ष में कितनी हो रही है 37,200 रुपया। और बोला गया देखो 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 5 वर्ष में 4200 रुपया हो जाती है। 5 वर्ष में कितनी हो जाती है 4200 रुपया, 42,000, सॉरी 42,000। 5 वर्ष में 42,000 हो जाती है। और अगले देखो पूछा गया, देखो अगले क्या पूछा गया, 8 वर्ष में 6% वार्षिक ब्याज से जो मूलधन आएगा हमारा, मूलधन कितना हो जाएगा। देखो पहले निकालेंगे उनकी मूलधन निकालेंगे। मूलधन के लिए क्या करेंगे हम, 2 का अंतर, देखो 2 वर्ष में कितना अंतर आ रहा है, 0 का 0 और 0 का 0, 10 में से 2 गया 8 बचा, और यहाँ 7, 7 में से 1 गया 6 बचा, कितना आया 6,800 रुपया, 6,800 रुपया, 6,800। इसके लिए देखो 2 से डिवाइड करो, 2 3 6 और 2 चौक 8, 3400 रुपये 1 साल का आ गया ब्याज, 3400 रुपये 1 साल का आ गया ब्याज। देखो अब क्या 3 साल के पीछे जाना वाली, 3 साल के पीछे जाने 3 से गुणा कर दो इसे, 0 का 0, 3 चौक 12 का 2,
और 3 3 9 1 10, कितनी आ गई राशि? 10,200 रुपया। 10,200 इसमें से माइनस कर दो, 10,200 माइनस कर दो, 10,200, 0 0 0 और 7 और 2, कितनी राशि आ गई? 27,000 रुपया। 27,000। अब 27,000 रुपये जो हमारी जो आ गई, प्रिंसिपल आ गया हमारा 27,000 रुपये। अब इस पे बोला है कि 8 वर्ष में 6% साधारण ब्याज की दर से। 8 वर्ष में देखो कितनी ब्याज बराबर क्या बोला गया? ब्याज बराबर प्रिंसिपल कितना है? 27,000 रुपया। 27,000 गुणा में दर कितनी? 6% और समय कितना दिया है? 8 वर्ष बटा में 100। 0 से 0 कैंसिल, 6 8 48, 48 और गुणे में कितना है? 270। इसे गुणा कर दो 48 को, 0 6 21 गुणा 0 8 और 2 कह रही 2 4 दूनी के 8 और 2 10, 0 6 9 और 2 इतनी 12,960 रुपये। ब्याज कितना है? 12,960। देखो ऑप्शन में कौन से में? 12,960। ऑप्शन में तो है नहीं प्यारे साथी। देखो कहीं हमने कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ की है फिर। 27,007 6 48, 48 ठीक आ गया। यहाँ पर तो कहीं नहीं की थी। देखो 4200, अंतर कितना आया? 0 और 0 और यहाँ पर 10 किया, 10 में से 2 गया, 8 बचा और यहाँ पर 11 ढाई लिया, कितना हो गया? 11, 11 में से 4 गया, 11 में से 7 गया, 4 बचा। सॉरी यहाँ पर 4800 रुपये होगा। सॉरी पूरा सवाल ही देखो गलत हो गया। 4800 रुपये होगा, 4800 रुपये होगा, 4800, 4800 रुपये होगा यहाँ पर। 4800 बटा में 2 कितना आया? 2400 रुपये ब्याज आ गया। 2400 रुपये ब्याज। अब 3 साल के लिए क्या करना है? वही काम करना है सेम। 0 0 2 और 6 और 1 7, 7,200 रुपये आ गए। अब यहाँ से माइनस कर दो, 7,200 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 30,000 रुपया। 30,000, 30,000, 7,200 माइनस किया हमने, 7,200, 7,200 माइनस किया हमने, कितना आया? 30,000 हमारा। अब प्रिंसिपल 30,000 आ गई हमारे लिए। ब्याज बराबर क्या करेंगे? देखो ब्याज बराबर प्रिंसिपल कितनी है? 30,000 गुणे में दर कितनी बोली है उसमें? 6% और समय कितना दिया है? 8 वर्ष बटा 100 कर दो। सॉरी 0 का 0 कैंसिल, 300 गुणे में 48 बराबर कितना? 0 का 0 डबल 0, 3 8 24 का 4 हासिल का 2, 3 चौक 12 और 2 14, 14,400 रुपये आएगा। 14,400 रुपये, 14,400 रुपये। ऑप्शन डी राइट होगा साथी, ऑप्शन डी राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो यहाँ पर हमसे मिस्टेक हुई थी, सॉरी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? देखो साथी अगला क्वेश्चन है, बिमला ने 7,200 की धनराशि समान साधारण ब्याज दर और वर्ष के लिए उधार ली। यदि निश्चित समय के बाद 5832 ब्याज देती है तो ब्याज की दर क्या होगी? देखो इसमें बोला क्या गया है? कोई राशि है बिमला ने, मूलधन कितना है? मूलधन है 7,200 रुपया, 7,200 रुपये। इसमें दर हमसे पूछी गई है, आर बराबर पूछा गया है और समय भी ज्ञात नहीं है। देखो समय भी ज्ञात नहीं है, समय ज्ञात नहीं है। ऐसा ही बराबर क्या है? ब्याज बराबर कितना दिया है? 5832 रुपया, 5832 रुपया। अब देखो निकालेंगे। देखो क्या करेंगे अब हम?
फार्मूला होता है SI बराबर BRT/100। देखो फार्मूला लगाएंगे अब यहाँ पर। ब्याज कितना दिया है 5832 रुपया। मूलधन कितना दिया है 7200 रुपया। गुणे में हमसे x इंटू एक्स बटा 100। जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया। अब जब ये नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 5832 बटा में 72। इसे 9 से काटेंगे, 9 अट्ठे 72 और 9 छक 54, 9 छक 54 4 बचा, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 9 अट्ठे 72। 8 बटा 48 आ गया। देखो 648 बटा 8 आ गया। अब इसे 8 से काटो, 8 अट्ठू 64 और 8 एकम 8। एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया 81। 81 हमसे क्या पूछा है, एक्स का मान पूछा गया, तो एक्स बराबर क्या होगा, एक्स बराबर क्या होगा 9। 9 दर कितनी होगी भाई, इसकी दर होगी 9%। 9% और समय कितना हुआ 9 ईयर। क्लियर मेरे भाई, जो भी पूछा हो वो देख लो। दर पूछी गई, दर कितनी होगी 9%। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे प्यारे साथी। अगला क्वेश्चन है, देखो 900 की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में 810 प्राप्त करने में कितने वर्ष का समय लगेगा। देखो कितना दिया, 900 रुपये की राशि है। मूलधन कितना है, मूलधन है 900 रुपया और दर कितनी दे रखी, दर दे रखी 5%। समय पूछा गया है हमसे और ब्याज कितना दे रखा है, ब्याज दे रखा है 810 रुपया। 810 रुपया उसी फार्मूला का यूज करना है। ब्याज कितना है 810 रुपया, 810 रुपया। राशि कितनी 900 रुपया और दर कितनी 5%। टी पूछा गया, समय पूछा गया, बटा में 100 कर दो। जीरो से जीरो कैंसिल। जब टी बराबर आएगा तो टी बराबर 9 पंजे 45, ये 810 बटे 9 पंजे 45। 9 से काटो 9 पंजे 45 और 9 ने 81, 90 बटे 5 आ गया। अब से काटो 5 एकम 5 और 5 अट्ठो 40। कितना आ गया 18 ईयर। 18 ईयर, 18 साल में इतनी राशि का ब्याज प्राप्त होगा। टी कितना आ गया 18 ईयर, 18 साल, 18 साल। क्लियर मेरे भाई। देखो कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए राइट होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे साथी। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कोई धनराशि 5 वर्ष में 750 और 6 वर्ष में 800 हो जाती हैं, धनराशि होगी। देखो इसमें पूछा गया हमसे मूलधन पी। ये 5 वर्ष में कितनी राशि हो रही है, 5 वर्ष में हो रही है भाई 750 रुपया हो रही है, 750 रुपया हो रही है। और 6 वर्ष में कितनी हो रही है 800 रुपया, 800 रुपया। 5 वर्ष में कितनी हुई 750 और 6 वर्ष में कितनी हुई 800 रुपया। 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया 50 रुपया। 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया 50 रुपया। देखो और 5 वर्ष का कितना आ जाएगा, 5 वर्ष का 250 रुपया। 250 रुपया, इसमें से 250 माइनस कर दो। 750 ब्याज हुआ था, 250 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 750, सॉरी 750 से 250 माइनस करेंगे कितना आएगा 500 रुपया। मूलधन इसका कितना रहा होगा, प्रिंसिपल इसकी कितनी रही होगी 500 रुपया। और भाई हमसे क्वेश्चन में पूछा गया, देखो भाई हमसे क्वेश्चन में पूछा गया, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए राइट होगा मेरे भाई, ऑप्शन ए राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे प्यारे साथी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस ब्याज दर पर धनराशि 8/1/3 वर्ष में साधारण ब्याज पर दोगुनी हो जाएगी। कितना दिया है 8/1/3 दोगुनी हो जाएगी। देखो मेरे भाई दोगुनी हो जाएगी। इस सवाल में आपके लिए क्या करना है, दोगुनी हो जाएगी। देखो
अगर हम देखो दोगुनी हो रही तो एक से कितनी होती होगी मेरे भाई, 2 होती होगी। प्रिंसिपल कितनी रही होगी, एक रही होगी। और अमाउंट कितनी हो गई होगी, 2 हो गई होती। ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है हमारे लिए, 1 रुपये का। ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है मेरे भाई, 1 रुपये का। ब्याज 1 रुपये का प्राप्त हो रहा है तो क्या करेंगे हम, देखो रेट बराबर क्या होता है, रेट बराबर मूलधन सॉरी ब्याज गुणे 100 बटे में, ब्याज गुणे में 100 बटे में मूलधन इंटू समय। क्लियर मेरे भाई। देखो रेट पूछी गई थी हमसे, रेट पूछी गई थी, आर का मान पूछा गया था, R% आर क्या हो रहा है। देखो रेट का हमारे लिए पूछी गई तो ब्याज कितना मिल रहा है हमारे लिए। देखो अगर प्रिंसिपल देखो 1 रुपये से 2 रुपये हुए ये अमाउंट, तो ब्याज कितना का प्राप्त होगा, 1 रुपये का। और 100 मूलधन हमारे पास कितना है, मूलधन 1 रुपया है, गुणे में, और समय कितना है 3/25, 3/25। अब इसे काट दो, 300/25, 5 से काटो 5 25 और 5 6 30, 5 से काटो, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12% आ गई। रेट परसेंट बराबर कितना आ गया, 12%। रेट परसेंट बराबर कितना आ गई, दर कितनी आ गई, 12% मेरे भाई। ओके, दर कितनी होगी, 12%, 12%। क्लियर मेरे भाई। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 12%, ऑप्शन बी राइट होगा मेरे भाई, ऑप्शन बी राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति निश्चित धनराशि को 5% साधारण ब्याज दर पर उधार देता है। यदि ब्याज 6 वर्ष बाद धनराशि से 5600 कम हो तो धनराशि क्या होगी। देखो भाई क्या बोला है, धनराशि को 5% साधारण ब्याज पर उधार देता है। देखो 5% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो कितनी होगी मेरे भाई, 1/20, 1/20। और देखो 6 वर्ष दिया, 6 वर्ष का ब्याज हो रहा है तो इसका कितना हो गया, 6/20, 6/20, 6/20। धनराशि पूछेगा, प्रिंसिपल पूछा गया था हमसे, प्रिंसिपल पूछा गया था। और अंतर कितने का आ रहा था, अंतर आ रहा था 5400 रुपये का। अगर 14 बराबर कितना हो गया, 5600 रुपये, सॉरी 5600 रुपये, 14 चौका 56, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 400 रुपये। और हमसे पूछा कितना था, मूलधन। मूलधन क्या होगा, नीचे वाला, नीचे पर 20 चौक 80 होता है, कितना हो गया 8000 रुपया, 8000 रुपया। मूलधन कितना हो गया, मूलधन बराबर 8000 रुपया। क्लियर मेरे भाई। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी राइट होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। देखो इन सवालों में कुछ नहीं, केवल लॉजिकल सवाल मैं करा रहा हूँ इसलिए कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि सब पे एक जैसे हो जाएं। क्लियर। अगले चलेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन 30 है। देखो क्वेश्चन 30 है, कोई धनराशि 3 वर्षों में 650 और 4 वर्ष में 754 हो जाती है, तब धनराशि क्या होगी। 3 वर्ष में कितनी होती है, 650। कोई धनराशि है 3 वर्ष में कितनी हो रही है मेरे भाई, 650। 3 वर्ष में कितनी हो रही, 650, 650 हो रही है। और दूसरी क्या बोली गई है, 4 वर्ष में 754 हो रही है, 754। 4 वर्ष में कितनी हो रही है, 754। 1 साल का अगर हम ब्याज निकालें तो इनका अंतर देखो, अंतर कितने का आ गया, अंतर 4 और 0 और 1। 1 साल का ब्याज कितना आ गया, 104 रुपये। अगर हम 3 साल के ब्याज निकालें, गुणा 3 से कर देंगे, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 312 रुपये आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया था, मूलधन। ब्याज में से सॉरी जो हमारे पास अमाउंट आई है, अमाउंट में से कितना ब्याज माइनस कर दो। 312 माइनस करेंगे तो 312, कितनी राशि आएगी, 8 और 4 सॉरी 3 और 6 में से 3 गया 3, 338 रुपया, 338 रुपया। ऑप्शन देखो है कहीं, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30, 338 रुपया। ऑप्शन डी राइट होगा साथी मेरे, ऑप्शन डी राइट होगा।
ओके, क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल के लिए सब्सक्राइब करना मेरे भाई। अगले पार्ट में मिलेंगे। 10 क्वेश्चन मैं डेली कराता हूँ और रीजनिंग में भी बुक सोल्यूशन करा रहा हूँ। ये तीसरा चैप्टर चल रहा है भाई मेरे। ओके, चैनल के लिए सब्सक्राइब करना। और आपके लिए एक जानकारी और दे दूँ, जो यूपी पुलिस में नई वैकेंसी आई है उसके लिए अंकित भाटी की मैथ और रीजनिंग और हिंदी की बुक सॉल्व कराने वाला हूँ मैं 25 दिसंबर से। जुड़ जाना साथी। ओके, धन्यवाद।